रात का समय था। दो दोस्त अयान और रोहन अपने घर में कैजुअली बैठे थे। उनकी गर्लफ्रेंड्स सिया और माया पास ही थीं। अचानक अयान का फोन बजा। अयान ने फोन उठाया और एक गंभीर आवाज सुनाई दी। अयान, रोहन, तुम्हें एक हॉरर मूवी बनानी है। मूवी का नाम होगा भूतिया हवेली। तुम दोनों इसके लिए पूरी प्लानिंग करो और शूट लोकेशन फाइनलाइज करो। सिया ने स्क्रिप्ट पकड़े हुए कहा, हर सीन मेटिक्युलसली प्लान करना होगा। शैडोज, साउंड इफेक्ट्स और कैमरा एंगल्स सब सस्पेंस और फियर क्रिएट करेंगे। माया ने थोड़ी हिचकिचाते हुए पूछा, लेकिन अगर असली भूत मिल गया तो? रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, भूत? अरे ये सिर्फ विलेज लेजेंड्स हैं, हम सेफ हैं। बस अपने हॉरर मूवी शूट को परफेक्ट बनाना है। सुबह की धूप में अयान और रोहन अपने प्रॉप्स और कैमरास के साथ गांव की ओर रवाना हुए। सिया और माया भी उनके साथ थी। एक्साइटमेंट और सटल नर्वसनेस चेहरे पर थी। गांव पहुंचते ही कुछ बुजुर्ग धीरे बोले, वो पुरानी हवेली, रात में अजीब चीजें होती हैं, जो अंदर जाता है उसका वापस आना मुश्किल है। अयान मुस्कुराया, धन्यवाद अंकल, लेकिन हम सिर्फ अपनी हॉरर मूवी के लिए शूट करेंगे। दोनों दोस्तों को लगा कि गांव वालों का डर केवल अंधविश्वास है। रोहन ने कहा, देखो ये बस लेजेंड्स हैं, हम जाएंगे, शूट करेंगे और वापस आ जाएंगे। वे धीरे धीरे पुरानी हवेली की ओर बढ़े। रास्ते में टूटी फूटी लकड़ियां, ओवरग्रोन बुशेस और सन्नाटा सस्पेंस बढ़ा रहे थे। अयान ने कहा, यही परफेक्ट लोकेशन है। कैमरा रेडी है? प्रॉप सेट है? रोहन ने सिर हिलाया, हाँ सब रेडी। पहले फेक हॉरर शूट करेंगे, फिर सस्पेंस बढ़ाएंगे। रात का सन्नाटा। अयान और रोहन अपनी गर्लफ्रेंड सिया और माया के साथ हवेली में थे। पहले फेक हॉरर सीन्स शूट कर चुके थे, लेकिन हवेली की खामोशी और हवा की सरसराहट ने सटल सस्पेंस बढ़ा दिया। अचानक रोहन ने देखा कि शैडो धीरे से दीवार पर हिली। अयान, ये शैडोज कुछ अलग लग रही हैं। अयान ने हंसते हुए कहा, शायद हवा की वजह से। चलो शूट कंटिन्यू करते हैं। सिया ने सॉफ्टली कहा, मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई हमारी ओर देख रहा हो। माया ने विस्पर किया, नहीं, ये सिर्फ इमेजिनेशन है। हवेली के एक कोने से हल्की फ्लिकर हुई। पुरानी तस्वीरें गिर पड़ीं। रोहन ने गर्लफ्रेंड्स को कहा, यह सब एक्ट का हिस्सा है, बस सस्पेंस बढ़ाना है। दोस्तों को अब थोड़ी नर्वसनेस होने लगी। उन्हें लगता था कि फेक हॉरर के बीच कहीं सटल रियल हिंट्स भी हैं। हवेली का अंधेरा गहरा रहा था। अयान और रोहन साथ में सिया और माया पुराने हॉल में प्रॉप्स अरेंज कर रहे थे। जैसे ही रोहन कैमरा एडजस्ट कर रहा था, एक चेयर धीरे से हिली और हवा की सरसराहट ने पुरानी दरवाजे की खड़खड़ाहट के साथ एको बनाई। सिया ने डरते हुए कहा, मैंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा, ये जैसे कोई हमें ऑब्जर्व कर रहा हो। अयान ने थोड़ा कॉन्फिडेंट होकर कहा, शायद सिर्फ ओल्ड स्ट्रक्चर, चलो शूट शुरू करते हैं। लेकिन अचानक कैंडल की फ्लेम फ्लिकर होने लगी। माया ने विस्पर किया, यह सिर्फ एक्ट नहीं लग रहा। दोनों दोस्तों को महसूस हुआ कि फेक हॉरर के बीच सटल रियल हिंट्स हैं। रोहन ने अपने एड्रेनलिन को कंट्रोल करते हुए कहा, बस ध्यान रखो, सस्पेंस बढ़ाओ, ऑडियंस को थ्रिल महसूस होना चाहिए। रात गहरी हो चुकी थी। हवेली की पुरानी लकड़ी की दीवारें, टेढ़ी मेढ़ी सीढ़ियां और हवा की हल्की सरसराहट ने सस्पेंस पहले से बढ़ा दिया था। अयान और रोहन साथ में सिया और माया एक बड़े हॉल में कैमरास और प्रॉप्स सेट कर रहे थे। जैसे ही अयान ने फर्स्ट सीन स्टार्ट किया, अचानक पुरानी झूलती झूमर की चेन जोर से हिली और वीक कैंडल फ्लेम ब्लिंक करने लगी। सिया ने डरते हुए विस्पर किया, अयान, ये बस एक्ट नहीं लग रहा, लगता है कोई प्रेजेंस है। माया ने हाथ पकड़ते हुए कहा, ये हवा नहीं, कुछ और है। रोहन ने डर को छिपाते हुए कहा, बस काम रहो, ये बस सस्पेंस और एनवायरनमेंट का इफेक्ट है। लेकिन तभी एक कोल्ड गस्ट ऑफ विंड उनके चेहरे पर आई और शैडो अचानक वॉल पर ब्लिंक कर गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पीक किया। अयान ने कैमरा फोकस किया, लेकिन किसी ह्यूमन मूवमेंट का ट्रेस नहीं मिला। दोनों दोस्तों का एड्रेनलिन स्पाइक हो गया। अब उन्हें लगता था कि फेक हॉरर के बीच कहीं कुछ असली हो सकता है। सिया ने धीरे से कहा,
हम सेफ है ना? रोहन ने गहरी सांस लेते हुए रिप्लाई किया। हाँ शायद, बस सस्पेंस मेंटेन करो और शूट कंप्लीट करो। फिर अचानक हॉल के एक कोने में फ्लोरबोर्ड क्रैक हुआ और पीछे से फेंट विस्परिंग वॉइसेस आईं। माया ने चीखते हुए पीछे देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। दोनों दोस्तों ने महसूस किया कि ऑडियंस को थ्रिल देने के लिए जो फेक सेटअप बनाया था, वही अब सटल रियल हिंट्स की तरह काम कर रहा था। अयान ने फर्म टोन में कहा, बस काम रहो, ये सिर्फ एनवायरनमेंट और ओल्ड स्ट्रक्चर की वजह से हो रहा है। सीन कंप्लीट करो, फिर ब्रेक लेंगे। लेकिन दिल की धड़कन तेज थी। हर क्रीक, हर फ्लिकर और हर शैडो उनके सस्पेंस को बढ़ा रही थी। रात का समय गहरा हो गया था। हवेली के चारों ओर अजीब सन्नाटा था। केवल हवा की हल्की सरसराहट और ओल्ड वुडन फ्लोरबोर्ड्स की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अयान और रोहन, साथ में सिया और माया, पुराने हॉल में प्रॉप्स और कैमरा सेट कर चुके थे। जैसे ही अयान में फ्लैशलाइट ऑन किया, शैडोज अचानक दीवार पर ब्लिंक हुई। रोहन ने विस्पर किया, ये बस एक्ट नहीं लग रहा, कुछ तो है। सिया ने ट्रेम्बलिंग हैंड से कैमरा होल्ड किया और बोली, मैंने महसूस किया जैसे कोई हमें साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहा हो। माया ने अचानक स्क्रीम किया, देखो वो कॉर्नर में कुछ मूव कर रहा है। दोनों दोस्तों ने फ्लैशलाइट फोकस किया, लेकिन वहां केवल डस्ट पार्टिकल्स और फेन शैडो ही दिखाई दिए। लेकिन उस सटल मूवमेंट ने उनके कॉन्फिडेंस को तोड़ दिया। अचानक पुराने दरवाजे की चेन जोर से स्विंग हुई और हवा के साथ विस्परिंग वॉइसेस क्लियर हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सच्चा प्रेजेंस उन्हें वॉच कर रहा हो। अयान ने ट्राई किया काम रहने का, लेकिन हार्ट बीट तेज हो गया। रोहन ने विस्पर्ड, ये सिर्फ एनवायरनमेंट नहीं है, शायद असली पैरानॉर्मल है। दोस्तों का एड्रेनलिन स्पाइक हो गया। अब उन्हें समझ में आया, फेक हॉरर के प्रॉप्स के बीच कुछ असली सुपरनैचुरल प्रेजेंस सटली एक्टिव है। सिया ने धीरे से कहा, हम ट्रैप्ड महसूस कर रहे हैं, जैसे बाहर निकलना मुश्किल हो। रात और गहरी हो चुकी थी। हवेली का सन्नाटा अब घबराहट और सस्पेंस में बदल चुका था। अयान और रोहन, साथ में सिया और माया, हॉल के बीचों बीच खड़े थे, कैमरास रेडी। जैसे ही अयान ने फर्स्ट शॉट लिया, अचानक पुराने फर्नीचर की चीजें अपने आप धीरे धीरे मूव होने लगीं। रोहन ने घबरा कर कहा, ये अब सिर्फ प्रॉप्स नहीं लग रहे, कुछ और हो रहा है। सिया ने स्क्रीम किया, कितना अजीब, ये किसी इंसान का काम नहीं लग रहा। माया ने फ्लैशलाइट ऊपर उठाया, शैडोज वॉल्स पर स्वर्ल करने लगी और कैंडल्स की फ्लेम लगातार फ्लिकर हुई। अचानक सुरक्षित लगने वाला दरवाजा जोर से बंद हुआ और रूम का टेम्परेचर इंस्टेंट कोल्ड हो गया। दोनों दोस्तों का एड्रेनलिन पीक पर था। अयान ने विस्पर किया, हम शायद अब अकेले नहीं हैं, ये सब सिर्फ फेक हॉरर नहीं लग रहा। रोहन ने ट्रेम्बलिंग हैंड से कैमरा एडजस्ट किया, बस काम रहने की कोशिश करो, लेकिन लगता है ये रियल प्रेजेंस है। सिया ने धीरे कहा, हम ट्रैप्ड महसूस कर रहे हैं, कोई बाहर जाने नहीं देगा। माया ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया, सिर्फ फ्लिकरिंग शैडोज और विस्परिंग वॉइसेस। हवेली का अंधेरा अब हर कोने में थ्रेट का एहसास दे रहा था। अयान और रोहन, साथ में सिया और माया, अब पूरी तरह टेंस थे। हर क्रीक, हर शैडो और विस्परिंग वॉइस उनके नर्व्स को उड़ा रही थी। जैसे ही अयान ने कैमरा ऑन किया, हॉल के कोने में एक ट्रांसलूसेंट फिगर स्लोली अपीयर हुआ। रोहन ने घबराकर विस्पर किया, अयान देखो, वो रियल है। सिया ने ट्रेम्बल करते हुए कहा, मुझे लगता है ये असली प्रेजेंस है, कोई फेक नहीं। माया ने फ्लैशलाइट ऊपर उठाई, फिगर धीरे धीरे उनके सामने मूव करने लगा। ऑब्जेक्ट्स हवा में हल्के से लेविटेट होने लगे और कैंडल्स की फ्लेम तेज ब्लिंक करने लगी। अयान ने घबराते हुए कहा, बस काम रहो, कैमरा रिकॉर्ड करो, लेकिन ये असली है। रोहन ने अपने एड्रेनलिन को कंट्रोल करते हुए विस्पर किया, हम ट्रैप्ड है, किसी भी तरह बाहर निकलना मुश्किल लग रहा है। फिगर धीरे धीरे पास आ रही थी, कोल्ड मिस्ट उनके चारों तरफ स्वर्ल कर रही थी। सिया और माया ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया, ये असली हॉरर है, हमने जो प्लान किया था वो अब भूलो, माया ने कहा। हवेली का अंधेरा अब सख्त टेरर में बदल चुका था। अयान और रोहन, साथ में सिया और माया, अब पूरी तरह ट्रैप थे। ट्रांसलूसेंट फिगर उनके चारों ओर स्वर्ल कर रही थी, ऑब्जेक्ट्स हवा में लेविटेट हो रहे थे और कैंडल फ्लेम्स अचानक एक्सप्लोड करने जैसी झिलमिलाहट कर रही थी। रोहन ने घबरा कर कहा, हम ये संभाल नहीं पा रहे, कुछ करना पड़ेगा। अयान ने डीप ब्रेथ लेकर कहा, सब काम रहो,
हमें प्लान बनाना होगा, कैमरा रिकॉर्ड करता रहे, लेकिन सेफ रहने का तरीका ढूंढना होगा। सिया ने विस्पर्ड कहा, यह फिकर हमारे साथ खेल रहा है, हम कैसे सर्वाइव करेंगे? माया ने धीरे कहा, हमें पता है ये रियल है, अब केवल डरना ही नहीं, कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। दोनों दोस्तों ने डिसाइड किया कि फर्स्ट एस्केप रूट आइडेंटिफाई करेंगे और ऑब्जेक्ट से अपने रास्ते को क्लियर करेंगे। अयान ने फ्लैशलाइट ऊपर उठाकर कहा, फॉलो माई लीड, शैडोज और फिगर से डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन काम रहो। रोहन ने कहा, हम स्लोली हॉल से बाहर मूव करेंगे, फिगर को रिकॉर्ड करना प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। सडनली फिगर ने उनके पास आकर कोल्ड मिस्ट ब्लो किया और उनके हेयर स्टैंड अप हो गए। सिया ने डरते हुए कहा, हमें अब फोकस करना पड़ेगा, पैनिक करने से कुछ नहीं होगा। दोनों दोस्तों ने प्रॉप्स और एनवायरनमेंट का यूज करके फिगर को डिस्ट्रैक्ट किया और गर्ल्स के साथ धीरे धीरे एग्जिट की ओर मूव करने लगे। फिगर अभी भी उनके पीछे थी, लेकिन फ्रेंड्स ने कैलकुलेटेड स्टेप्स प्लस एड्रेनलिन कंट्रोल करके सर्वाइव करने का प्लान एग्जीक्यूट किया। हॉरर हवेली का अंधेरा अब अत्यधिक सस्पेंस और पैनिक में बदल चुका था। अयान और रोहन साथ में सिया और माया अब एग्जिट के करीब थे, लेकिन फिगर अभी भी उनके पीछे स्वर्ल कर रही थी। अयान ने विस्पर्ड कहा, बस थोड़ा पेशेंस, हमें फिगर डिस्ट्रैक्ट करके किसी कन्फाइंड स्पेस में ट्रैप करना होगा। रोहन ने नॉट किया और ओल्ड फर्नीचर और प्रॉप्स का यूज़ किया। चलो उसके पाथ में कुछ ऑब्स्टिकल्स बनाते हैं, कैमरा रिकॉर्ड जारी रहे ताकि ऑडियंस को सस्पेंस फील हो। दोस्तों ने धीरे धीरे ओल्ड चेयर्स, वुडन डोर्स और मिरर्स का स्ट्रेटेजिक प्लेसमेंट किया। जैसे ही फिगर के पास आए, फिगर अचानक चेयर स्टैक के बीच फंस गई और उसके मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्टेड हो गए। सिया ने ट्रेम्बलिंग वॉइस में कहा, हमने उसे टेम्पररी ट्रैप कर लिया, लेकिन ये सिर्फ टेम्पररी है। माया ने धीरे विस्पर किया, अभी भी सस्पेंस खत्म नहीं हुआ, हमें अलर्ट रहना होगा। अयान ने डीप ब्रेथ लिया, बस काम रहो, सीन कंप्लीट कर लेते हैं, फिर ब्रेक लेंगे, ऑडियंस को थ्रिल महसूस होगा। फिर चारों स्लोली ब्रीथ कर रहे थे, एड्रेनलिन अभी भी हाई थी। कैमरा के थ्रू फिगर ट्रैप दिखाई दे रही थी और शैडोज अभी भी मूव कर रही थी। फ्रेंड्स ने महसूस किया कि नाइट क्लाइमैक्स सस्पेंस अब टेम्पररीली रिजॉल्व है, लेकिन ट्रू हॉरर अभी भी लर्किंग है।